बुद्ध की नैतिक कहानी। आयुर्वेद का महत्व प्रस्तावना। गौतम बुद्ध, जिन्होंने जीवन के वास्तविकता को समझा और ज्ञान की खोज की, उनके उपदेश न केवल आध्यात्मिक के लिए थे, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थे। बुद्ध के समय में आयुर्वेद का महत्व अत्यधिक था और उन्होंने इसके सिद्धांतों को अपने जीवन और शिक्षाओं में शामिल किया। इस कहानी में हम एक ऐसे पात्र की कथा सुनेंगे जो बुद्ध की शिक्षाओं और आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को कैसे बदलता है, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कहानी का प्रारंभ। एक विक्षिप्त जीवन कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक किसान जिसका नाम सोमन था, रहता था। सोमन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और उसके पास ठीक से इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। इसके अलावा वह खुद भी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। थकावट, पाचन संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव। सोमन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब गांव में एक साधु आए जो बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते थे। साधु ने गांव वासियों को ध्यान और आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। सोमन ने सोचा कि शायद ये साधु उसकी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और उनसे मिलने का निर्णय लिया। बुद्ध की शिक्षाएं और आयुर्वेद का महत्व साधु ने सोमन को बताया कि जीवन की समस्याओं को केवल बाहरी उपायों से नहीं सुलझाया जा सकता, बल्कि आंतरिक संतुलन भी आवश्यक है। उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझाया जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखने पर आधारित थे। साधु ने सोमन को बताया कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। इन दोषों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। बुद्ध की शिक्षाएं भी इन सिद्धांतों से मेल खाती हैं, क्योंकि वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देते हैं। सोमन की कहानी आयुर्वेदिक जीवन की ओर। साधु की सलाह के अनुसार सोमन ने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। 1. संतुलित आहार। साधु ने सोमन को बताया कि एक संतुलित आहार से ही शरीर और मन का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने सोमन को गर्म, ताजे और हल्के भोजन की सलाह दी। सोमन ने अपने आहार में अधिक हरी सब्जियां, फल और हल्की दालें शामिल कीं। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी पाचन समस्याएं कम होने लगी हैं और उसकी थकावट भी दूर होने लगी है। 2. नियमित व्यायाम। साधु ने सोमन को बताया कि नियमित शारीरिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। सोमन ने प्रतिदिन सुबह के समय थोड़ी देर चलना शुरू किया और अपने कामकाज में भी हल्की फुल्की व्यायाम को शामिल किया। इससे उसके शरीर में ऊर्जा आई और मानसिक तनाव भी कम हुआ। 3. ध्यान और मानसिक शांति। साधु ने सोमन को ध्यान और मानसिक शांति के महत्व के बारे में बताया। सोमन ने ध्यान और प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू की। इसने उसकी मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर किया और तनाव को कम किया। ध्यान से उसे आंतरिक शांति मिली और उसकी समस्याओं का सामना करने की क्षमता बढ़ी। 4. अहिंसा और नैतिक आचरण। साधु ने सोमन को अहिंसा और नैतिक आचरण का पालन करने की सलाह दी। सोमन ने अपने आचरण में संयम और संवेदनशीलता लानी शुरू की। उसने अपने आसपास के लोगों के साथ विनम्रता और दया से पेश आना शुरू किया। इससे न केवल उसकी मानसिक शांति बढ़ी, बल्कि उसका सामाजिक संबंध भी बेहतर हुआ। एक महत्वपूर्ण घटना, सोमन का संघर्ष। एक दिन सोमन की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने अपनी बीवी के इलाज के लिए सारी कोशिशें की, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। उसने सभी चिकित्सा उपायों को अपनाया, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली। यह स्थिति उसे बहुत परेशान कर रही थी और उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही थी। इस कठिन समय में सोमन ने बुद्ध की शिक्षाओं पर विश्वास रखा और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास जारी रखा। उसने अपने आहार और जीवन शैली में पूरी तरह से सुधार किया। उसने ध्यान और प्रार्थना की मदद से आंतरिक शांति प्राप्त की। अचानक उसकी पत्नी की स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपनी बीमारी को प्रबंधन में लिया और अपनी जीवन शैली को भी ठीक किया। यह परिवर्तन एक चमत्कार की तरह लग रहा था, लेकिन सोमन ने महसूस किया कि यह उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम था। समाज पर प्रभाव। गांव की स्थिति में सुधार। सोमन की व्यक्तिगत सफलता ने पूरे गांव को प्रभावित किया। उसने गांववासियों को अपनी कहानी सुनाई और आयुर्वेदिक सिद्धांतों के लाभ के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरे गांव ने उसके सुझावों को अपनाना शुरू किया। गांव के लोग संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति को अपने जीवन में शामिल करने लगे। गांव में एक सकारात्मक वातावरण बनने लगा। लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगे।
सोमन ने महसूस किया कि उसकी कठिनाइयां और संघर्ष उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उसने अपनी शिक्षाओं और अनुभवों के माध्यम से एक बेहतर समाज की दिशा में योगदान किया। बुद्ध और आयुर्वेद, एक नैतिक दृष्टिकोण। इस कहानी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं और आयुर्वेद के सिद्धांत जीवन को संवारने और संतुलित रखने में कितने महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध ने न केवल आध्यात्मिक की बात की, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी। आयुर्वेद ने यह सिखाया कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति से जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाया जा सकता है। सोमन की कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं और आयुर्वेदिक सिद्धांतों को अपनाकर अपनी जीवन की कठिनाइयों को पार किया। यह कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे आयुर्वेद और नैतिकता का पालन करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध और आयुर्वेद के सिद्धांत जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमो बुद्धाय।